अस्सलामुअलैकुम। शाम के 5 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं CNBC तेज। मैं हूं बुशरा हक और मैं हूं शहजाद खान। सबसे पहले तेज हेडलाइंस। महंगाई के मारों के लिए रोशनी की किरण, स्टेट बैंक ने शरह सूद 1.5% कम कर दी। हुकूमत का स्टील मिल्स को ऑक्सीजन देने का फैसला, 15 अरब के बेल आउट पैकेज का ऐलान। वजीर आजम कहते हैं मिल की निजकारी नहीं होगी। अमरीकी शहरी 14 अगस्त और ईद उल फितर को अवामी मकामात पर ना जाएं, सफारत खाने ने इंतबाह जारी कर दिया। यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जुलूस के रास्तों पर हजारों सिक्योरिटी अहलकार तैनात, शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते। कराची वालों को एक और झटका, नेपरा ने KESE को ₹1.5 फी यूनिट तक बढ़ाने की इजाजत दे दी। सिंध से रूठे बादल पंजाब में बरसने लगे। सूबे में मानसून बारिशों ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। लंदन ओलंपिक्स में आज 17 तलाई तमगों का फैसला होगा। अमेरिका 39 तलाई तमगों के साथ सरे फहरिस्त आ गया। अफगान सूबे हिलमन में अफगान फौज की फायरिंग, 4 अमेरिकी फौजी हलाक। हिंदू बरादरी को वाहगा के रास्ते भारत जाने की इजाजत मिल गई। और अमेरिका में चोर रीच ने डिपार्टमेंटल स्टोर में घुसकर दावा तोड़ाई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा फरमाई, शामिल करेंगे तफसीलात। वजीर आजम राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान स्टील मिल्स के 15 अरब रुपए के बेल आउट पैकेज की मंजूरी दे दी है। कराची में स्टील मिल्स के दौरे के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए वजीर आजम ने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद पहली मरतबा किसी मुंतखब वजीर आजम ने स्टील मिल्स का दौरा किया है। उन्होंने स्टील मिल्स के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए फौरी तौर पर 2 अरब रुपए अदा करने की हिदायत की। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि कौमी तरक्की के लिए स्टील मिल्स की बहाली नागुज़ीर है। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान में मुकीम अपने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी है। अमरीकी हुक्काम ने पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करने और अवामी मकामात पर जाने से कबल हुक्काम को आगाह करने की हिदायत की है। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि 14 अगस्त और ईद उल फितर पर अवामी मकामात पर ना जाएं, क्योंकि अलकायदा और तालिबान की जानिब से अमरीकी शहरियों पर हमले का खदशा है। और स्टेट बैंक ने ज़र्री पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसमें शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक ने ज़र्री पॉलिसी का ऐलान करते हुए मजीद क्या कहा है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अनवार से। जी अनवार, ये बताइएगा कि ज़र्री पॉलिसी के अहम निकात क्या हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर यासीन अनवर ने अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का अनाउंस की है। उनका कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए कर्ज़ जो है उसकी फराहमी बहुत कम है। सरकार जो है वो बैंकों से बहुत ज़्यादा कर्ज़ ले रही है, जिसके वजह से प्राइवेट सेक्टर को कर्ज़ नहीं मिल रहा और प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ जो है वो इस वक्त उस पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। इसके अलावा उन्होंने दूसरी बात की कि महंगाई जो है सरकार का ये कहना है कि वो 9% के करीब रहेगी, लेकिन स्टेट बैंक का अपना जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो स्टेट बैंक की तवक्कुआत हैं, वो 10 से 11% महंगाई रहेगी। मरकज़ी बैंक ने ये 2 चीज़ों को जहन में रखते हुए ये कहा है कि अगर से महंगाई 10 से 11% रहेगी, लेकिन हमें इससे ज़्यादा बढ़ने का इम्कान नहीं है। 10 से 11% का मतलब ये है कि डिस्काउंट रेट में कमी की जा सकती है। इस वजह से मरकज़ी बैंक ने शरह सूद में, बुनियादी शरह सूद में 150 बेसिस पॉइंट की कमी की है और इसको 12% से कम करके 10.5% कर दिया है। मरकज़ी बैंक ने इसके अलावा ये कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ गुज़श्ता माली साल में हुकूमत ने स्टेट बैंकारी निज़ाम से जो कर्ज़ लेने की उसकी रफ्तार सी जो उसकी अमाउंट है उसमें 50% का इजाफा हुआ है। इसके में प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें शदीद दबाव का शिकार रहा है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि
वो हुकूमत को मरकज़ी बैंक से और बैंकारी निज़ाम से कर्ज़ कम से कम लेने के लिए जो है वो आमादा कर रही है, बातचीत हो रही है और इस बात पे कोशिश की जा रही है कि हुकूमत जो है वो दूसरे एवेन्यू ढूंढे और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए ग्रोथ के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने ये भी कहा कि तुर्की के साथ जो करेंसी स्वैप का माहिदा हुआ था वो सितंबर में जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, जबकि चीन के साथ जो करेंसी स्वैप का माहिदा था वो दिसंबर में एक्टिवेट होगा। मरकज़ी बैंक के गवर्नर ने ये भी कहा कि वो बैंक जो कि करेंसी नोट्स या ATM में बैंक जो हैं वो करेंसी नहीं रख पा रहे हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। इसके लिए एक सर्कुलर जारी कर दिया गया है और तमाम बैंकों को हदायत की गई है कि करेंसी नोट भी फ्राहम किए जाएँ, इसके साथ साथ ATM में भी करेंसी की वाफर मकदार रखी जाए। जी शहजाद। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवार हमें अपडेट करने का। मरकजी बैंक ने सितंबर अक्टूबर के लिए मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया है, जिसमें शरह सूद में 1.5% कमी का ऐलान कर दिया गया है। इसके मईशत पर क्या असरात मुरतब होंगे, जानते हैं मुमताज़ माहिर मईशत अकील करीम डैडी से। बहुत शुक्रिया CNBC पाकिस्तान से बात करने के लिए। ये बताइएगा कि इस मालियाती पॉलिसी में क्या नया देख रहे हैं आप? मेरा अपना ख्याल है कि जो 1.5% की कमी है इससे आपकी पूरी कंट्री की मईशियत चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी जो कि हम उसका वेट भी कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि स्टेट बैंक ने ये जो डिसीजन लिया बड़ा दलेराना डिसीजन है और इसके काफ़ी पॉजिटिव असरात आ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हम जो ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रहे थे अब हम ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और जो मेन बात है उसमें गवर्नमेंट की जो डेट सर्विसिंग है वो काफी कम हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट को समझ तो आई है, लेकिन काफी लेट जाके इनको ये समझ में आई ये बात। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन काफी बेहतर दिन होगा, बेहतर साल होगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया मुमताज ताजिर अकील करीम डैडी CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करने के लिए। और मुल्क भर में यौम हजरत अली करमुल्लाह वजह के जुलूस निकाले जा रहे हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सख्त तरीन हिफाजती इकदाम किए गए हैं। दहशतगर्दी के खदशे के पेश नज़र कराची, मुल्तान, हैदराबाद और डेरा गाजी खान में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। कराची में शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुनासबत से नश्तर पाक से जुलूस बरामद हो गया है। मुल्क भर में मजालिस जारी हैं। कराची में कंटेनर्स लगाकर रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। सदर, एम्प्रेस मार्केट और एम ए जिन्ना रोड के इर्द गिर्द दुकानें आज बंद हैं। जुलूस की खुफिया कैमरों से निगरानी जारी है, जबकि 5699 पुलिस एहलकारों को जुलूस की गुजरगाहों और अतराफ में तैनात किया गया है। लाहौर में भी मरकजी जुलूस के रास्ते में दफ़ा 144 नाफिज है और जुलूस के रूट के 1 किलोमीटर की हद तक मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई है। और कराची में यौम अली का मरकजी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी और दीगर तफसीलात जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम। खुर्शीद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं, ये बताइएगा कि जुलूस इस वक्त कहाँ पहुंचा है? बुशरा, जुलूस इस वक्त रेडियो पाकिस्तान के करीब पहुंचने वाला है और जुलूस का जो पिछला हिस्सा है वो सदर एम्प्रेस मार्केट के पास मौजूद है। और जुलूस के तमाम रास्तों को, जैसा कि अभी शहजाद अपने इब्तिदाई में बयान कर रहे थे कि जो 250 से ज़्यादा गलियां हैं उनको सील किया जा चुका है और 300 से ज़्यादा जो ऊंची इमारतें हैं एम ए जिन्ना रोड समेत इन सब पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जुलूस के अगले हिस्से पे एक हिफाजती दस्ता है जो क्लियरेंस देता है जुलूस को और फिर उसके बाद जुलूस का अगला हिस्सा जो है वो आगे आता है। ये सिलसिला हम देख रहे हैं। और फिर जुलूस का इस वक्त जो हिस्सा है सिक्योरिटी का जो पहला दस्ता है वो इस वक्त जामा क्लॉथ मार्केट के पास पहुंचा है और रेडियो पाकिस्तान के पास जो है वो जुलूस का हेड है और टेल जो है इस वक्त सदर एम्प्रेस मार्केट के पास से शामिल हो चुका है। और जो तमाम रास्ते हैं उसमें किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को आने की इजाज़त नहीं है। मीडिया के लिए खुसूसी पासेस जारी किए गए हैं और फ़ज़ाई निगरानी भी की जा रही है। रेंजर्स और पुलिस के जो दस्ते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पर दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। बहुत शुक्रिया कलम अपडेट करने के लिए। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत तनख्वाहें नहीं दे सकती तो स्कूल बंद कर दे। सरगोदा डिविजनल पब्लिक स्कूल में असातिज़ा की तनख्वाहों से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ताहिर खोसा अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में कहा कि आपकी मौजूदगी में असातिज़ा को 4000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। आप बताएं कि पंजाब हुकूमत तालीम के लिए क्या कर रही है।
चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि पंजाब में 42 डिविजनल पब्लिक स्कूल हैं। पंजाब हुकूमत इन स्कूलों को फंडिंग नहीं करती। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर पंजाब हुकूमत असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं दे सकती तो स्कूल बंद कर दिए जाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक जानिब तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, दूसरी जानिब दानिश स्कूल के असातिज़ा 25-25 हज़ार रुपये वसूल कर रहे हैं। और रावलपिंडी में रिश्तेदारों के दरमियान तनाज़े पर फायरिंग से 4 सगे भाइयों समेत 6 अफराद हलाक हो गए। ये दिलखराश वाक़या गुलिस्तान कॉलोनी में पेश आया। फायरिंग से हलाक होने वाले भाई ईद मनाने कुवैत से पाकिस्तान आए थे। पुलिस के मुताबिक वहीद कुरैशी और अबरार के दरमियान जमीन की मलकियत का तनाज़ा था। तनाज़े को हल करने के लिए गुलिस्तान कॉलोनी लाइन नंबर 3 में दोनों ग्रुपों के दरमियान जरगा बुलाया गया। तहम वहीद कुरैशी ने जरगे में फायरिंग कर दी और फरार हो गया। फायरिंग से 5 अफराद हलाक और 1 जख्मी हुआ। हम आपको लिए चलते हैं मुल्तान, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जावेद हाशमी मीडिया से बात कर रहे हैं। पार्टी चंदा करके भी देगी, अपने वर्कर को भी आगे ले आएगी, नौजवानों को भी ले आएगी। और हम उससे पहले एक जो लहर बनानी थी, आज दुनिया के सारे जो लोग उठाने वाले हैं उनके सर्वे पढ़ के देखें, आज भी पढ़ के देखें। मुस्लिम लीग नून से 17 गुना ज़्यादा आज भी ज़्यादा उन लोगों ने मिल के आके पीटीआई को सपोर्ट किया। सर, पीटीआई ये जो कौमी लूटी हुई दौलत है इसे वापस लाने के लिए दोनों पार्टियों से क्या कर रही है? अब अदलिया भी आज़ाद है, बाख्तियार है, तो पीटीआई अमली तौर पर कौमी दौलत जो लूटी गई है उसे वापस लाने के लिए क्या करे? मैं आपसे अर्ज़ करूँ, मैं अर्ज़ करूँ देखिए, पहली बात यह है कि जो मौजूदा हुकूमतें हैं, जो मौजूदा अदालतें हैं, इसके कवानीन में बड़ा लंबा सिलसिला पड़ जाता है। 30 साल तक भी जिसने लूट लिया है वो वापस मर जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जावेद हाशमी मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं, जो कि आप बराह रास्त देख रहे थे। तलाक लेकर दूसरी शादी क्यों की? ओबाड़ा में साबिका शौहर ने हामला बीवी को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। संजरपुर की रिहायशी शाजिया सुमरो ने साबिका शौहर मुख्तियार अहमद से तलाक लेकर डहरकी के रिहायशी वक़ार अहमद दायो से पसंद की शादी की थी। वो वक़ार अहमद के साथ ओबाड़ो जा रही थी कि साबिका शौहर मुख्तियार अहमद ने हामिला खातून पर सोनन शाह के मकाम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में वो मौके पर जाँ बहक हो गई। पुलिस ने डहरकी तहसील अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी। पुलिस के मुताबिक अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है।